हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टूडेंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग एक चैप्टर शुरू किए हैं, अवर्गीकृत बारंबारता, अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता, बंटन सारणी और आयत चित्र और उसका निष्कर्ष। ठीक है, जिसमें अभी तक हम लोग पढ़े थे आंकड़े, बारंबारता, अवर्गीकृत आंकड़े, और कल पढ़े थे बेटा अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता, बंटन सारणी। बंटन सारणी में हम लोग एक सारणी बनाना सीख गए हैं, असतत सारणी या खंडित सारणी। ठीक है, आज हम बनाना सिखाएंगे आप लोगों को सतत सारणी। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, नोट करिएगा। आंकड़ों बारंबारता, बंटन, सतत सारणी। ठीक, सतत सारणी बनाने से पहले आप लोग ये जानिए कि सतत सारणी होती क्या है। ठीक है, सतत सारणी का मतलब होता है जहां पर आंकड़े एग्जैक्ट ना देकर कुछ लगभग में दिए गए हों, सतत में दिए गए हों। ठीक है, कुछ छोटी लिमिट हो, कुछ बड़ी लिमिट हो, उस वर्ग मतलब उसके बीच में जो आंकड़े दिए गए हों वहां पर आंकड़े क्या होते हैं, सतत माने जाते हैं। मतलब जहां पर आंकड़े क्लास इंटरवल में मतलब वर्ग अंतराल में दिए गए हों। ठीक है, वर्ग अंतराल का मतलब है कि आंकड़े जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से अगर सीरीज में बने हों तो ऐसे आंकड़े क्या होते हैं बेटा, इस तरह जो सारणी बनती है वो बारंबारता, बंटन, सतत सारणी कही जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह सारणी बनाना सीख लेते हैं। उसके बाद इस सतत सारणी में ये क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है ना, इसके संबंध में कुछ मतलब शब्दावलियां हैं, उसकी व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो हम इसको बनाए कैसे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक विद्यालय की, एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। एक विद्यालय की 9वीं कक्षा में 30 छात्रों के, एक विद्यालय में 9वीं कक्षा के 30 छात्रों के 36 छात्रों के गणित विषय के प्राप्तांक दिए गए हैं जो निम्न है। क्या दिए गए बेटा, मतलब किसी कक्षा का, विद्यालय में एक 9वीं कक्षा है जिसका सर्वे कराया गया, जिसमें 30 छात्रों के गणित के विषय में प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वो प्राप्तांक क्या क्या प्राप्त हुए बेटा, लिखेंगे 6, 32, 10, 17, 22, 10, 17, 22, 28, 0, 48, 28, 0, 48, 28, 0, 48, 6, 22, 37, 6, 36, सॉरी 32 है ये, 32, 6, 36, 25, 48, 10, 25, 48, 10, 32, 48, 28, 32, 48, 28, 22। ठीक है, 22, और उसके बाद फिर 22 दिया गया है, फिर 22 दिया गया है, 22, 22, 28, 26, 17, 28, 26, 17, 36, 10, 22, 36, 10, 22,
28 जीरो जीरो, ठीक है, दिए गए हैं। तो मतलब एक विद्यालय में नवी कक्षा के 30 छात्रों के गणित विषय का प्राप्तांक दिया गया है, ठीक है। अब आप क्या करना है, 28 बार जीरो दिया गया है, ठीक है। इन समांकों से बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सतत सारणी बनाएं, ठीक है। यही हमारा एक एग्जाम्पल है, इसको आप विधिवत से समझ लिए बेटा। अगर एक बार में समझ में आ गया तो समझ में आ गया, दोबारा भूलना नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, बारंबारता बंटन सतत सारणी बनाना है, ठीक है। जो मैं कल बनाया था लगभग बच्चों ने लगा कर भेजा था, उम्मीद करते हैं समझ में आया। लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं लगाया, उनको विशेष ध्यान दें, वो भी बच्चे क्वेश्चन को लगाया करें, ठीक है बेटा। तो चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे ऊपर बारंबारता बंटन सतत सारणी, बारंबारता बंटन सतत सारणी, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। बारंबारता बंटन सतत सारणी में सबसे पहले क्या लेंगे भाई, सबसे पहले लेंगे प्राप्तांक, ठीक है। प्राप्तांक यहाँ पर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल। प्राप्तांक जो मिलेगा बेटा वो वर्ग अंतराल में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए भाई, प्राप्तांक का वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे, इसका बनाने का नियम होता है, वर्ग अंतराल बनाने का नियम होता है कि सबसे छोटी संख्या ले लीजिए और सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा, जीरो है ना। जो प्राप्तांक दिए गए हैं इसमें से सबसे छोटी संख्या ढूंढिए और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी जीरो है, तो सबसे बड़ी बेटा क्या दिख रही है, 48 दिख रही है। देखो 48 है ना, 48 ही है, 2-3 बार 48 है, लेकिन 48 से बड़ी संख्या नहीं है। तो 48 एक अपूर्ण मतलब बीच की संख्या है, हम 48 के बजाय क्या लेते हैं, 50 ले लेते हैं ना। तो अब आपको अंतराल ऐसे शुरू करना है जिससे ना ही 0 से कम हो, ना ही 48 से बहुत ज़्यादा भी ना हो, ऐसी संख्या जिसके अंतर्गत में ये मार्क्स आ सकें, ठीक है। तो क्लास अगर शुरू करें तो कहाँ से शुरू होगा बेटा, 0 से शुरू होगा। क्लास कहाँ शुरू होगा, 0 से, तो 0 के बाद डैश कर देंगे। अब इसके अंतराल को देंगे तो कितने कितने का अंतराल दे दें भाई, 6 है तो 5 का अंतराल दें, ठीक है, 5 का अंतराल दें, 0 से 5, फिर 5 से 10, और 5-5 के अंतराल पे इसे बनाते चले जाएंगे, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, है ना, देख रहे हैं, फिर 25 से 30, है ना, 30 से 35, 35 से 40, 40 से भैया 45, ठीक है, 40 से 45 और 45 से 50, ठीक है। इस तरह से आपका क्या बन जाएगा बेटा, क्लास का वर्ग अंतराल बन जाएगा। समझ में आई बात। अब जैसे आपको लग रहा है बेटा बहुत लंबा है, ऐसा लग रहा है ना बहुत लंबा है, इसको आप छोटा भी कर सकते हो, समझ रहे हैं बेटा। वो भी अभी कैसे होगा बता सकते, 10-10 का अंतराल ले सकते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अंतराल केवल 10-10, मतलब जो अंतराल लीजिए वो बराबर रहे। जैसे 5 का हमने लिए 0 से 5, फिर 5 का, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस तरह से अंतराल हमारा बनता चला जाएगा 5-5 का। समझ में आ गई ना बात। चलिए अब देखते हैं भाई, अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे क्या, टैली मार्क्स, है ना, मिलान चिन्ह, या इसको क्या बोलेंगे, टैली चिन्ह, ठीक है।
टैली चिन्ह कहा जाएगा। तो टैली चिन्ह कैसे निकाल, ध्यान देंगे, टैली चिन्ह कैसे लगाएंगे आप। अब देखिए, जैसे 0 से 5 के बीच में जो प्राप्तांक है उसके सामने मार्क्स देते जाइएगा, ठीक है। और 5 से 10 के बीच में जो है यहाँ मार्क्स देते जाइएगा। तो ऐसे ऐसे मतलब जो प्राप्तांक बच्चों ने पाया है वो प्राप्तांक किसके अंतर्गत, किस संख्या के अंतर्गत आ सकता है, उसी के सामने 1 मार्क्स देते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे हम शुरू करते हैं, आप समझिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्राप्तांक क्या है, 6। अब बताओ बेटा, 6 अंक पाया है बच्चों ने, तो बच्चा ने 6 अंक पाया है, तो क्या 0 से 5 के अंतर्गत आएगा 6? बताइए, 0 से 5 के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा ना। तो 6 किसके अंतर्गत आएगा, 5 से 10 के बीच आएगा 6, ठीक है। तो इसके सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। बोलिए, समझ में आया, क्लियर हुआ ना। तो मतलब जो अंक 6 पाया है, ये अंक 5 और 10 के बीच में, भाई 5 के बाद 6 आता है, ना ही 5 के पहले आए। 5 के पहले 6 आएगा नहीं ना, 5 के बाद आता है। तो ये 6 जो है 5 और 10 के अंतराल में मिलेगा, तो 5 और 10 के सामने 1 टैली मार्क्स दे देते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, उसके बाद 32 है। अब 32 देखो बेटा किसके बीच आएगा, 32 जो है 30 से ज़्यादा है, 30 और 35 के बीच आएगा। तो 30 और 35 के बीच में 1 मार्क्स हम दे देंगे। बोलो, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। चलिए भाई, 30, 31, 32, 30 और 35 के बीच में 32 आएगा, तो इसके बीच दे दीजिए मार्क्स। उसके बाद बेटा 10 है। 10 किसके बीच आ रहा है, देखो 10 जो है 15 और 10 के बीच, 10 और 15 के बीच। अब देखो बेटा, यहाँ 10 भले ही है, लेकिन 10 माना नहीं जाएगा। 10वां यहाँ पर देखो स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ, इसका मतलब क्या, इससे पहले मतलब 10 से कम, 15 से कम, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। यहाँ पर 10 या 10 से अधिक, तो 10 जो होगा 10 मार्क्स पाने वाला है, तो 10 से 15 के बीच में आएगा, तो इसके सामने 1 मार्क्स दे दीजिए। क्लियर हुई बात। चलिए, अब 17 देखिए बेटा, 17 कहाँ आएगा, 15 से 20 के बीच में 17 आएगा, तो 15-20 के बीच में मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद 22 कहाँ आएगा, 20 से 25 के बीच में 22 आएगा, तो 20 और 25 के बीच में दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद 28 है। 28 देखो 25 और 30 के बीच में आएगा, तो 25 और 30 के बीच में मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, हाँ ऐसे लगाते चले जाएंगे। अब देखो बेटा 0 है, तो 0 यही 0 और 5 के बीच में आएगा, 0 भाई 5 के बीच में तो आएगा 0, ठीक है। चलिए, उसके बाद 48 मार्क्स पाया। 48 कहाँ आएगा, सबसे नीचे आ जाएंगे, 45 और 50 के बीच में 48 आता, तो उसके सामने 1 मार्क्स दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, 6 है। 6 जो है 5 और 10 के बीच में आएगा, यहाँ डबल मार्क्स दे दीजिए। उसके बाद 22 है बेटा, 22 जो आएगा 20 और 25 के बीच में 22 आएगा, यहाँ पर दे दीजिए 1 मार्क्स। उसके बाद 32 है। 32 जो आएगा वो 30 और 35 के बीच में आएगा, तो 30 और 35 के बीच में दे दीजिए। फिर 6 आ गया, तो 6 जो होगा 5 और 10 के बीच में आएगा, यहाँ मार्क्स दे दीजिए। फिर 36 है बेटा, 36 जो होगा 35 और 40 के बीच में होगा, तो 35 और 40 के बीच में 1 मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। 25 कहाँ होगा, 25 और 30 के बीच में, देखो ये 25 और 30 के बीच में मार्क्स होगा, यहाँ दे दीजिए। 48 सबसे लास्ट में चला जाएगा, 45 और 50 के बीच में 48 आएगा, यहाँ मार्क्स दे दीजिए। 10 आ गया, तो 10 कहाँ में आएगा बेटा, 10 जो है 10 और 15 के बीच में आएगा, ठीक है, 10 हो गया। उसके बाद 32 देखिए, 32 किसके बीच आएगा, बोलिए 32 किसके बीच आएगा, 32 जो है 30 और 35 के बीच में आएगा, इसके सामने मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद 48 है। 48 किसके बीच में आएगा, 45 और 50 के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ लास्ट में दे दीजिए मार्क्स, ठीक है। उसके बाद 28 है बेटा, 28 किसके बीच आएगा, 25 और 30 के बीच आएगा, 25 और 30 के बीच मार्क्स दे देंगे। उसके बाद 22 है बेटा, 22 जो है वो 20 और 25 के बीच में 22 आता है, तो 20 और 25 के सामने दे दीजिए। देखो उसके बाद फिर 22 है, फिर 22 है, 2 बार 22 है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार 22 पे 1 मार्क्स देंगे, अभी एक 22 और है, तो देखिए 4 जब लाइन हो जाती है बेटा, जब 4 चिन्ह दे देते हैं, 5वें पे क्रॉस करते हैं, आपको बताया गया है कल, तो 5 क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 क्रॉस हो गया, अब 22 का मार्क्स लग गया। उसके बाद 28 है। 28 कहाँ आएगा कि 25 और 30 के बीच में आएगा, 28, 25, 30 के बीच में कर दीजिए। उसके बाद 26 है। 26 भी 25 और 30 के बीच में आएगा। अब देखो ये भी 4 मार्क्स है, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद 17 है बेटा, 17 आएगा 15 और 20 के बीच में, तो 15 और 20 के बीच में, ठीक है, 15-20 के बीच में मार्क्स दे दीजिए। उसके बाद क्या है, 36 है, 36 आएगा 35 और 40 के बीच में, 35-40 के बीच में 1 मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। फिर 10 है, 10-15 के बीच में आएगा, 10-15 के बीच में आएगा, ठीक है। उसके बाद 22 है, 22-20 और 25 के बीच में आएगा, अब यहाँ 1 मार्क्स और बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। उसके बाद 28 है बेटा, 28 जो आएगा वो किसके बीच आएगा, 25 और 30 के बीच आएगा, यहाँ पर 1 मार्क्स और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 0 अंक पाया है, तो 0 जो होगा 0 और 5 के बीच में होगा। समझ में आई बात, बोलो समझ में आ गया। मार्क्स इस तरह दिया जाता है, प्राप्तांक मतलब अंकों को देखना है, और देखते समय आपको ये देखना है कि किस वर्ग के बीच आ रहा है, ठीक है, उसके सामने मार्क्स देते जाइए, बिल्कुल आसान है। समझ में आई बात। चलिए अब क्या करेंगे बेटा, अब निकालेंगे बारंबारता। अब क्या निकालेंगे, बारंबारता। यहाँ पर बारंबारता का मतलब क्या होता है, छात्रों की संख्या, लिख देंगे छात्रों की संख्या, ठीक। बारंबारता मतलब क्या है, छात्रों की संख्या दी गई है। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 चिन्ह है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 चिन्ह है तो 3 लिख देंगे, 3 चिन्ह फिर है, फिर 3 लिख देंगे, फिर 2 चिन्ह है, फिर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो 5 ये हो गया बेटा, और एक ये 6, 4 लाइन है, एक क्रॉस है 5, और एक ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद देखो बेटा एक ये छूटा है तो ये 0 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। अब इसको अगर देखेंगे बेटा, जोड़ेंगे तो इसका योग 30 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि कितने छात्रों का सर्वे कराया गया है, 30 छात्रों का। तो इसको जरा जोड़िएगा, यहाँ पर 30 छात्र आएंगे, ठीक है, यहाँ पर 30 छात्र आएंगे, जोड़िए, 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 10 6 और 16, 16 4 20, 2 22 और 22 3 25, 25 2 27, 27 3 30। समझ में आया ना, 30 छात्र आ गए नहीं आ गए, तो ये आपका बन गया क्या बन गया बेटा, बारंबारता बंटन सतत सारणी। अब सतत सारणी किस लिए कहा था, समझ में आया। कल की और आज की क्लास में अंतर क्लियर हो गया होगा। सतत का मतलब, जब इसको कैसे पढ़ेंगे देखिए, 0 से 5 के बीच में नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 5 से 10 के बीच में मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3। 10 से 15 के बीच में पाने वाले 3। 15 से 20 में मार्क्स पाने वाले 2, और 20 से 25 के बीच में मार्क्स पाने वाले 6। इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब देखिए, जैसे 5 से 10 के बीच में मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, अब ये नहीं क्लियर है कि कौन सा स्टूडेंट कितना मार्क्स पाया है, क्योंकि इसका क्या है, सतत रूप इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। समझ में आई बात, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे बताया जाता है। अब क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको अलग से दिखाना चाहें तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, क्या, ऊपर लिखेंगे बारंबारता बंटन सारणी। कैसे लिखेंगे, लिख देंगे बारंबारता बंटन सतत सारणी, ठीक बेटा। अब इसको आप बना लेंगे, ऐसे लिखेंगे क्लास वर्ग अंतराल। अब आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, वर्ग अंतराल, ठीक है, दिया रहेगा वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल किसका है, प्राप्तांक है, तो लिखा रहेगा प्राप्तांक मतलब अंक प्राप्त किए हैं, और यहाँ पर लिखा गया विद्यार्थियों की संख्या, या लिखा रहेगा बारंबारता, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है बेटा। तो अब आप इस सीरीज को बना सकते हैं, पूरा लिख दीजिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और 45 से बेटा क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। अब देखिए 0 और 5 में कितने हैं, 2 स्टूडेंट हैं, 2, फिर 3 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, फिर 6 हैं,
फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 0 है ना, फिर 3 है। तो इस तरह से आपको मिल गया सवाल। अब इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और कहा जाएगा कि दी गई साड़ी के आधार पर आयत चित्र बनाइए और निष्कर्ष निकालिए। ठीक है बेटा, तो इस ऐसी साड़ी से हम क्या बनाते हैं, आयत चित्र। ये साड़ी हमारे लिए क्या हो गई, वर्गीकृत हो गई और सिस्टमैटिक मैनर पर आ गई। अब इस तरह से बिखरे हुए सवाल को हम सिस्टमैटिक पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। यही होता है बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, ये आज हमने क्या क्लियर कर दिया, बारंबारता बंटन सतत सारणी। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कभी कभी बात करता है शब्दावली की मुख्य। ठीक है, जैसे पूछता है विस्तार क्या है, विस्तार या इसको फैलाव कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, विस्तार से आप क्या समझते हैं। विस्तार का मतलब इसको अंग्रेजी में रेंज कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है बेटा किसी भी दी गई सारी श्रृंखला के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो अंतर होता है वो उसका फैलाव होता है। जैसे अगर हम कहें कि बोर्ड हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला, तो यहाँ से शुरू है बेटा, यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है इसका फैलाव है। तो इसकी जो न्यूनतम मूल्य होगा और जो अधिकतम होगा, अधिकतम में से न्यूनतम घटा देंगे तो अपने आप इसका फैलाव मालूम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारी एक रेखा है, रेखा हमारी स्टार्ट हुई है 5 से और कहाँ तक गई है, 100 तक गई है। अब हम कहें भैया इसकी फैलाव बताइए, इसका विस्तार बताइए, तो आप क्या बताएंगे, 100 में से इस 5 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 95। मतलब यह रेखा 95 मीटर तक क्या हुई है, फैली हुई है। समझ में आ गई बात ना, यही है रेंज। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा रेंज इज इक्वल टू यल माइनस यस। यल का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू, और यस का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, बराबर हिंदी में लिख सकते हैं विस्तार बराबर अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। ठीक है बेटा, अधिकतम मूल्य में से क्या करेंगे, न्यूनतम मूल्य को घटाएंगे। तो अब देखिए अगर इसका हमें निकालना हो तो यहाँ पर अधिकतम मूल्य क्या है बेटा, 50 अंक पाना है ना। अधिकतम मूल्य क्या है, 50 है, और न्यूनतम मूल्य क्या है बेटा, 0। तो 50 में से क्या करेंगे, 0 घटाएंगे, बराबर 50 अंकों तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। समझ में आ गई बात। तो यही है विस्तार, विस्तार और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए दूसरा क्या क्या कभी कभी पूछता है बेटा, मध्यमान। क्या पूछ रहा था, मध्यमान। मध्यमान को अंग्रेजी में मिड वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, मिड वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, मध्यमान का मतलब होता है, क्या होता है कि जो मध्य का है ना, मध्य का मतलब जो ना तो कम हो ना ही ज़्यादा हो, दोनों के बीच का हो। तो दोनों के बीच को निकालना है तो आपको न्यूनतम सीमा लेनी है और अधिकतम सीमा लेनी है। ठीक है, न्यूनतम सीमा को अधिकतम सीमा को जोड़ लेना है और 2 से डिवाइड कर देना तो मध्यमान मालूम हो जाएगा। तो मध्यमान बराबर क्या होगा बेटा, इसका सूत्र निकाल लेंगे, न्यूनतम सीमा प्लस अधिकतम सीमा बटे 2। ये हो जाएगा आपका क्या, मध्यमान का सूत्र हो जाएगा, न्यूनतम सीमा प्लस अधिकतम सीमा बटे 2। अब अगर हम इस सवाल का मध्यमान निकालें तो इसका मध्यमान निकाला जाए तो देखो बेटा, ये इसकी न्यूनतम सीमा है, इधर जो वैल्यू है, और इसे इसकी अधिकतम सीमा है। ठीक है, तो अधिकतम सीमा न्यूनतम सीमा क्या करेंगे, पहले का अगर निकालें मध्यमान क्या होगा, तो पहले की न्यूनतम सीमा क्या है, 0, अधिकतम क्या है 5, 0 प्लस 5 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटा 2, 2 से काटेंगे तो 2.5 आएगा। समझ में आई बात। ऐसे दूसरे वर्ग अंतराल का निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10 बटे 2, तो 10 5 15 बटे 2 बराबर 7.5 है ना। इस तरह से हमारा मध्यमान निकलता है। समझ में आ गई बात। तो ये देखो बेटा, विस्तार क्या होता है क्लियर हो गया, मध्यमान क्या होता है क्लियर हो गया, और अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है ये भी क्लियर। लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, अपर लिमिट मतलब क्या होता है, फिनिशिंग पॉइंट। मतलब जो
कम वैल्यू है, जहाँ से क्लास मतलब वर्ग स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, वो उसका क्या है, न्यूनतम सीमा है। और जहाँ पर क्लास समाप्त होता है वो उसका क्या है, अधिकतम सीमा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास प्रारंभ हो रहा है, ये इसकी न्यूनतम सीमा है। यहाँ पर क्लास समाप्त हो रहा है, ये इसकी अधिकतम सीमा है। समझ में आई बात? तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो मध्यमा निकलता चला जाएगा। तो बोलो बेटा समझ में आ गया? आज हम लोग क्या क्लियर कर लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन और उसके संबंध में कुछ विशेष प्रश्नावली, जैसे कि क्या, विस्तार, फैलाव, मध्यमान, अधिकतम सीमा, न्यूनतम सीमा, ये सब हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम अभी यहाँ से एक सवाल देंगे, अगर आप लोग सवाल लगा के भेज देते हैं तो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयत चित्र बनाना सीखेंगे। ठीक है, चल धन्यवाद।